हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम फ़न एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज की फ़न एक्टिविटी में हम सर्किट कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सर्किट बनाने के लिए हमें एक एलईडी बल्ब, 2 सेल, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच। अगर स्विच नहीं है तो इसकी जगह आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने सर्किट बनाने के लिए ये एक वेस्ट डिब्बा इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह का एक डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर बल्ब के लिए और यहाँ पर स्विच के लिए 2 होल कर लिए हैं और यहाँ पर हम बैटरी चिपकाएंगे। हमें सबसे पहले दोनों सेल को आपस में जोड़ के बैटरी बनानी होगी। एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और हमने इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर हम टेप लगा देंगे। अभी हम स्विच से समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ी स्विच की जगह पर सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। देखिए मैं कनेक्शंस कैसे बनाने हैं। हमें क्लोज सर्किट बनाना है। क्लोज सर्किट बनाने के लिए जितने भी वायर्स हैं ये कोई भी लूज नहीं होगा, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। मैंने 2 होल कर दिए थे। इस 2 होल्स में मैंने इस बल्ब को फिक्स कर दिया है। इधर हम ये वायर कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को इस एंड से सेल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड से ये वाला वायर इस स्विच से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इन दोनों को आपस में इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से हमारा सर्किट बन जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने सर्किट किस तरह से बनाया है। बल्ब, स्विच और बैटरी को आपस में जोड़ दिया है। अब हम स्विच जला के देखेंगे। क्या आपको ये सर्किट अच्छा लगा? ये 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और इस तरह से बैटरी बनाई, और जो नेगेटिव वाला साइड था वहां से तार कनेक्ट किया और स्विच के साथ जोड़ दिया। स्विच के एक पॉइंट को सेल से और दूसरे पॉइंट को हमने बल्ब के साथ में जोड़ दिया। इसी तरह से बल्ब के एक पॉइंट को स्विच से और दूसरे पॉइंट को बैटरी के साथ जोड़ दिया और इस तरह से हमारा सर्किट पूरा हुआ। अब हम स्विच को बंद करके देखते हैं। स्विच ऑफ करने के कारण सर्किट टूट गया और जो करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा था वह बल्ब तक नहीं पहुंच पाया। अब हम एक तार को हटाकर देखते हैं। तार हटाने से क्या हुआ? तार हटाने के बाद हम स्विच को ऑन करेंगे तब भी यह ऑन नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए सारे कनेक्शंस का जुड़ा होना ज़रूरी होता है। अगर हम इस तार को स्विच से कनेक्ट कर देंगे तो फिर से बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब यह है कि बल्ब अगर जल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन लूज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बल्ब के पास से एक तार हिला हुआ है। इस तार को अगर बल्ब के पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाए तो सर्किट फिर से पूरा हो जाएगा। सर्किट में स्विच की जगह सेफ्टी पिन को लगाकर देखते हैं। पिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, यानी कि सुचालक है, इसलिए बल्ब जलने लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर या विद्युत के सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को आसानी से जाने देते हैं। अब सर्किट में पेन की कैप लगा करके देखते हैं। बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत का कुचालक है। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर या विद्युत के कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। आज हमने इस एक्टिविटी से विद्युत परिपथ, विद्युत के सुचालक तथा कुचालक पदार्थ के बारे में जाना। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जल्द ही नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ मिलते हैं।